जय हिंद छात्रों, जोहार। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6.2 देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC है। तो फर्स्ट के लिए EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं ये जो आकृति हमारे सामने दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE BC के समांतर है, AD दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, EC ज्ञात करना है। इसी तरह से अगर इसके सेकंड आकृति में हम लोग देखें, दूसरे आकृति में, तो यहाँ भी DE जो है BC के समांतर है। इसमें BD का मान दिया हुआ है, AE का मान दिया हुआ है, EC ज्ञात, ये AD को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं आकृति 6.17 फर्स्ट में दिया है कि DE समांतर BC जो दिया हुआ उसको लिख दिया गया। इसके बाद जिसका मान दिया हुआ सभी हम लोग लिख दिए। देख सकते हैं चूंकि ये DE जो है BC के समांतर है, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं DE समांतर BC, तो इसी चीज को यूज करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में चूंकि DE समांतर BC, DE समांतर BC, और हम लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने के लिए तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये हम लोग को कहां से मिलता है? परमेय 6.1 से। परमेय 6.1 से हम लोग को क्या मिल जाएगा? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब बारी बारी से देख सकते हैं, AD का मान जो दिया हुआ उसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पर AD बराबर 1.5 दिया हुआ है, 1.5 बटे DB दिया हुआ है 3 बराबर AE 1 बटे EC। ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको EC निकालना है। इसके बाद इसको क्रॉस गुना करें तो 1.5 और EC को गुना करें तो 1.5 EC बराबर 3 और 1 को गुना करें तो 3। इस तरह से EC बराबर हम लोग को मिल जाएगा 3.5। अब यहाँ से पॉइंट 1 0 ऊपर जाता है और ये 15 दूना 30। इस तरह से EC बराबर हम लोग को मिल जाता है 2 सेंटीमीटर, जो ज्ञात करना था। तो पहला आकृति में EC बराबर मिल गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरे आकृति में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी DE जो है BC के समांतर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में चूंकि DE समांतर BC, इसीलिए परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से हम लोग को मिल जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। सभी का मान पुट कर सकते हैं। सबसे पहले AD तो निकालना है, उसको AD ही छोड़ देते हैं, बटे DB 7.2 बराबर AE दिया हुआ है 1.8 बटे EC दिया हुआ है 5.4। इसको क्रॉस गुना करें तो AD गुने 5.4 बराबर हो जाएगा 7.2 गुने 1.8। अब AD निकालें तो जो इधर गुना में उधर बराबर के उस पार जाके डिवाइड हो जाएगा 7.2।
7.2 गुने 1.8 बटे 5.4। यहाँ से इस दोनों का पॉइंट हटा सकते हैं। ये 18 तिया 54, ये हो जाएगा 3 एका 3 और 24 तिया 72, मतलब AD बराबर हम लोग को मिल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, जो ज्ञात करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला फिगर था उसमें EC निकालना था जो 2 सेंटीमीटर मिला, और दूसरा जो आकृति है उसमें 2.4 AD बराबर 2.4। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो देख सकते हैं जो मान हमारे सामने दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है सभी का, इसी का यूज करके सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। और हम लोग जानते हैं क्या कि अगर यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करती तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर PE बटे EQ और PF बटे FR प्रत्येक स्थिति में अगर इसका अनुपात बराबर आया, ये समानुपाती आएंगे, तो EF जो है तीसरी भुजा QR के समांतर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है उसमें PE बराबर जो भी दिया हुआ है अनुपात निकाल देते हैं हम लोग सीधा, PE बटे EQ। सबसे पहले PE बटे EQ इसको निकालते हैं। PE बटे EQ निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर बटे 3 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर हटा सकते हैं, दोनों में है, सेंटीमीटर हटा दें तो इसका अनुपात मिल जाएगा। इसको काटने के बाद 33 मतलब 1.3। इसके बाद दूसरा जो होगा वो PF बटे FR। PF बटे FR अगर यहाँ से हम लोग अनुपात निकालें तो हम लोग को मिल जाएगा 3 बटे 3.6 बटे 2.4। दोनों जगह से पॉइंट हटा सकते हैं। इसको अगर भागा दें 9 से या 4 से या तो फिर 12 से भागा देते तो इसको तो हो जाएगा 12 तिया 36, और इसको भागा दे 12 से तो 12 दूना 24, मतलब 3/2। अगर 3/2 को दशमलव के रूप में करें तो ये हो जाएगा 1.5। देख सकते हैं PE बटे EQ बराबर 1.3 और PF बटे FR बराबर आया 1.5। इस तरह ये हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं, चूंकि PE बटे EQ नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है किसके, PF बटे FR के। इसीलिए पर में अगर ये बराबर होता तो पर में 6.2 के अनुसार समांतर होता। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए पर में 6.2 से कह सकते हैं क्या, EF QR के समांतर नहीं है। ये पहला के लिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 का जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए PE बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QE बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो डायरेक्ट अनुपात निकाल देते हैं। दूसरा नंबर के लिए PE बटे QE बराबर हो जाएगा 4
बटे 4.5। यहाँ से पॉइंट हटा दे, 1 जीरो ऊपर आएगा, इसको 8 से 8 पचे 40 और 9 से 9 पचे 45, मतलब क्या मिल जाएगा 8/9। इसी तरह से अगर यदि PF बटे FR निकालें तो PF बटे FR हो जाएगा 8/9। देख सकते हैं दोनों में PE बटे QE बराबर भी 8/9 आया और PF बटे FR भी 8/9 आया। तो लिखेंगे चूंकि PE बटे FR बराबर, आशा करते हैं PE बटे QE, PE बटे QE बराबर है PF बटे FR, PF बटे FR। इसीलिए पर में 6.2 से क्या होगा, यहां पर हम लोग को मिल जाएगा EF समांतर QR, एक समांतर है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना होगा। PQ दिया हुआ है, यहां से PQ बटे PR का अनुपात निकालते। अच्छा एक चीज है, PR, PQ और PR पूरा दिया हुआ है तो थोड़ा फाइंड कर लेना पड़ेगा। PQ और PR दिया हुआ, देख सकते हैं ये पूरा PQ दिया हुआ है और इसमें PE दिया हुआ है। PQ दिया हुआ है, PQ बराबर है 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद PR दिया हुआ है, तो ये पूरा PQ दिया हुआ है। PE, यहां से अगर PQ में PE को घटा दें और PE दिया हुआ है कितना 0.18 सेंटीमीटर, तो निकाल सकते हैं इस PQ में से अगर PE को घटा दें तो QE निकल जाएगा या तो फिर EQ निकल जाएगा। तो EQ बराबर होगा EQ बराबर हो जाएगा PQ माइनस PE बराबर, PQ के लिए लेंगे 1.28 माइनस PE के लिए ले लेंगे 0.18 सेंटीमीटर। ये दोनों को घटा दिया जाए तो मिल जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आगे देखें, यहां पर PR दिया हुआ है, PR दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर और इसी के साथ PF जो दिया हुआ है, PF बराबर दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग FR का मान निकाल सकते हैं। लिखते हैं FR बराबर हो जाएगा, FR बराबर PR माइनस PF बराबर हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36 सेंटीमीटर बराबर। ये दोनों को जब घटाया जाए तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। अब इसका अनुपात निकालते हैं, PE, इसका अनुपात हम लोग निकालते हैं PE बटे EQ। सबसे पहले PE बटे EQ बराबर हो जाएगा, PE के जगह पर हम लोग को लेना है 0.18 बटे 1.10। यहाँ से अगर इसका पॉइंट हटाया जाए तो मिल जाएगा 18/110। इसको काट दें तो मिल जाएगा हम लोग को 9/55, 1:5
इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग निकालेंगे पी एफ बटे एफ आर। दूसरा जो होगा वो है पी एफ बटे एफ आर बराबर हो जाएगा 0.36 बटे में आएगा 2.20 यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये दोनों कटेगा। इसके बाद मिल जाएगा हम लोग को, कटने के बाद अगर इसको 4 से भागा दिया जाए, दोनों को 4 से इसको भागा दे तो 9, और अगर 4 से इसको भागा दे तो 55। देख सकते हैं यहाँ भी आएगा 9/55। तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, इसीलिए परमेय 6.2 से हो जाएगा EF समांतर QR। EF समांतर QR, ये इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को फाइंड करना था। तो देखें, जो पहला क्वेश्चन था उसमें समांतर नहीं है, बाकी दूसरा और तीसरा दोनों में समांतर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोल रहा है आकृति 6.18 जो हम लोग के सामने आकृति दिया हुआ है, उसमें यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। इस आकृति में ये जो LM है वो BC के समांतर और NL जो है वो CD के समांतर है। तो यहाँ से हम लोग को दिखाना क्या है कि AM बटे AB, ये जो AM है और AB का अनुपात, इसी तरह से AN और AD का अनुपात दोनों आपस में बराबर होगा। तो जो दिया हुआ है आकृति में उसको हम लोग लिख दिए, जो सिद्ध करना उसको लिख दिए। अब प्रमाण में एक एक करके दोनों त्रिभुज को लेंगे। एक बार त्रिभुज ABC में प्रमाण में इसी चीज को लिखते हैं। त्रिभुज ABC में चूंकि LM समांतर CB, इसीलिए परमेय 6.1 से देख सकते हैं ये दोनों समांतर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, AM बटे MB, AM बटे MB बराबर हो जाएगा AL बटे LC, AL बटे LC, ये पहला समीकरण। इसके बाद इस त्रिभुज का इसी प्रकार त्रिभुज ADC में अगर बात करें, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में चूंकि LN समांतर CD, इसीलिए AN बटे ND, AN बटे ND बराबर हो जाएगा AL बटे LC, AL बटे LC। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। यहाँ पर अगर समीकरण 1 का बात करें तो AM बटे MB बराबर AL बटे LC, और यहाँ AN बटे ND बराबर AL बटे LC। तो समीकरण 1 और 2 का RHS जो है दोनों आपस में बराबर है, तो निश्चित रूप से LHS भी बराबर होगा, लिखेंगे। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और
2 से क्या हो जाएगा, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। अब क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम लेते हैं। व्युत्क्रम लेने पर अब इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, एम बी चला जाएगा ऊपर, एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। इसके बाद दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ देने पर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग को जो सिद्ध करना है वो ए एम बटे ए बी, देख सकते हैं जो ए एम है सो और इस पूरे ए बी का अनुपात और ए एन और पूरे ए डी का अनुपात, इसी को प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ एक जोड़ के भिन्न का जोड़ करते हैं। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहां से एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर हो जाएगा एन डी बटे ए एन प्लस 1। अब ये दोनों से अगर एलसीएम लेके जोड़ें तो ये हो जाएगा ए एम और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एम बी प्लस ए एम बराबर, ये दोनों का एलसीएम करें तो ए एन और इसको सॉल्व करने से मिलेगा एन डी प्लस ए एन। अब देख सकते हैं एम बी और ए एम को अगर जोड़ा जाए, एम बी और ए एम को अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगा ए बी बटे ए एम। इसी तरह से अगर एन डी, देख सकते हैं ये जो एन डी है और ए एन है दोनों को जोड़ दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए डी बटे ए एन। अब पुनः दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लेते हैं, लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम लेने पर। जब एक बार और व्युत्क्रम लेते हैं इसका तो हम लोग को मिल जाता है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। जो सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में हम लोग को यही सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका, जिसमें बोल रहा है कि आकृति में डीई समांतर एसी। देख सकते हैं ये जो ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है इसमें डीई जो है, ये जो डीई है वो एसी के समांतर है, इसके बाद डीएफ जो है वो एई के समांतर है। तो सिद्ध करना है बीएफ बटे एफ ई, ये जो बीएफ है बटे एफ ई बराबर होगा बीई बटे ईसी के। यहाँ पर जो दिया हुआ आकृति में उसको हम लोग लिख दिए, जो सिद्ध करना है बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी। तो एक एक करके, एक बार त्रिभुज ए बी सी का जब बात करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे डीई समांतर एसी। इसी चीज को लिखेंगे प्रमाण में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, डीई समांतर, चूंकि डीई समांतर एसी, इसीलिए परमेय 6.1 से, देख सकते हैं इस परमेय का जब हम लोग बात करें इस त्रिभुज में तो यहां से क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी। इसको एक समीकरण मान के छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब इस छोटा वाला त्रिभुज में ए बी ई का बात करें, इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करते हैं ए बी ई में लिखेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, AD बटे DB बराबर हो जाएगा BF बटे FE। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर मिला के देखें तो AD बटे DB यहाँ भी है, AD बटे DB यहाँ भी है, तो निश्चित रूप से BE बटे EC जो है BF बटे FE के बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, BE बटे EC बराबर BF बटे FE। यही सिद्ध करना था। देख सकते हैं यहाँ पर BF बटे FE बराबर BE बटे EC। इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, BF बटे FE बराबर हो जाएगा BE बटे EC। इस तरह से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें बोला गया है आकृति 6.20 में DE बटे OQ बराबर DF बटे OR। देख सकते हैं ये जो आकृति है इसमें DE जो है, ये DE जो है OQ के समांतर और DF जो है OR के समांतर है। हम लोग को दिखाना है कि EF जो है वो OR के, ये QR के समांतर होगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं और जो सिद्ध करना है उसको डायरेक्ट आते हैं प्रमाण में, लिखेंगे प्रमाण। इस त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में चूंकि क्या है, ED समांतर OQ या DE समांतर OQ, इसीलिए जब त्रिभुज के दो भुजाएं समांतर हैं, देख सकते हैं ये इस त्रिभुज में ED जो है इस भुजा के समांतर है, तो इसको प्रतिच्छेद करेगा समानुपाती, मतलब PE बटे EQ। इसीलिए प्रमेय 6.1 से क्या मिलेगा, PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PD बटे DO। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार इस त्रिभुज में लगाएंगे, इसी प्रकार त्रिभुज POR में और POR में DF जो है वो समांतर है OR के, इसीलिए क्या हो जाएगा, PF बटे FR हो जाएगा PD बटे DO, ये बराबर होगा। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम समीकरण 2 अगर मान लें तो समीकरण 1 और 2 का अगर बात करें तो PE बटे EQ बराबर PD बटे DO और यहाँ से PF बटे FR बराबर PD बटे DO। इस तरह से इस दोनों का जो RHS है वो आपस में बराबर, तो निश्चित रूप से LHS भी बराबर होगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर मिला के देखा जाए तो मिल जाएगा हम लोग को PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये मिल गया।
अब अगर इस पूरे त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर का हम लोग बात करते हैं, तो देख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर मिल गया, यहां से पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अब त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, इसीलिए प्रमेय 6.2 से क्या मिल जाएगा, प्रमेय 6.2 से निश्चित रूप से ये जो EF है वो QR के समांतर होगा। EF समांतर QR जो हम लोग को सिद्ध करना था। इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो गया इस वीडियो के माध्यम से। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को आराम से देख करके इन सारे क्वेश्चन को तैयार कीजिए। धन्यवाद।